नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ऐसे डाटा को लेके जो आपकी आंखें खोल देगा। एक्चुअल में जब हमें पता चला कि इतना सब कुछ है तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ इस इन्फॉर्मेशन को एज सून एज पॉसिबल शेयर किया जाए। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार की विद प्रूफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपने जब ईएसआईसी का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था तो आपके मन में क्या ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए होंगे, या फिर भरने के बाद आपके मन में ख्याल आया होगा कि कितने यहाँ पर कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया होगा। इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमने एक यूपीएससी से डाटा निकलवाने के लिए एक आरटीआई का सहारा लिया था, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली और इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये है कि आपकी आंखें खोल सकती है। कितना अनएम्प्लॉयमेंट है नर्सिंग में, ये आज आपको पता लगेगा। एक्चुअल में जो नोटसेट एम्स के लिए कंडक्ट होता है उसमें कैंडिडेट अप्लाई करते हैं 80,000, 85,000, 90 में भी की क्रॉस समटाइम 1 लाख। जब 2020 या 21 में जब नोटसेट हुआ करता था, नोटसेट 20 या फिर नोटसेट 21, जब पहली बार 20 में हुआ था तो यहाँ पर 1 लाख के क्रॉस एप्लीकेशन फॉर्म गए थे। फिर 21 में भी 1 लाख के क्रॉस गए थे। लेकिन जो अभी आपका जो नोटसेट 5 हुआ है उसमें 95 जो 1000 हैं उसके अराउंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए थे। उन सभी का वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है कि ये सही बातें नहीं है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ईएसआईसी की वैकेंसी को लेके। यूपीएससी ने एप्लीकेशन फॉर्म मांगे थे और इतनी बड़ी संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। ऐसा क्यों हुआ है? पहले आपको हम बता दें कि नोटसेट में भी इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? इसका रीज़न आप सभी को भी पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि 80-20 जो रिजर्वेशन एम्स ने लागू कर रखा है वो सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्ट डालता है कि इतने कम एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। क्योंकि जो बॉयज़ हैं वो सोचते हैं कि 20% में अपना सिलेक्शन तो होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्यों ही अपना फॉर्म फीस वेस्ट करें। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फ़ीस है, मुझे लगता है ईएसआईसी और नोटसेट में ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आने का। क्योंकि ईएसआईसी में मान लीजिए आप लगभग फ्री ऑफ पोस्ट ही एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया है। 25 रुपीज़ मान लीजिए आपसे जनरल ओबीसी से लिए गए हैं। यहाँ पर 3 जो 1000 रुपीज़ होते हैं वो आपको नोटसेट में देने पड़ते हैं यदि आप जनरल और ओबीसी से हैं तो। इसके अलावा अपनी कैटेगरी वाइज आप फीस देख लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म भी एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन कितने हुए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो डिपेंड करती है कि इतने एप्लीकेशन फॉर्म क्यों। इसमें लगभग जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है, जो हम अभी डाटा आपके सामने पेश करेंगे, उसमें आपको ये तो पता नहीं लग पाएगा कि कैटेगरी वाइज क्या डाटा है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं कि यूपीएससी अभी तक ये डाटा नहीं निकाल पाया है कि किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। हालांकि हमने जो डाटा मांगा था वो काफ़ी लंबा चौड़ा डाटा हमने मांगा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने पूछा है कि भाई टोटल कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। उसके बाद हमने जनरल से, ओबीसी से, एससी एसटी से कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है ये डिटेल जानना चाहिए। लेकिन उसके अंदर भी हमने डाइवर्सिफिकेशन किया और हमने पूछा कि हमें मेल और फीमेल का डाटा दीजिए, ताकि एक्चुअल जो बातें हैं वो अपने को पता लग सकें। तो यहाँ पर जो एक्चुअल जो डाटा आया है वही आपके सामने रखा जा रहा है। आप ये मत समझना कि इसको मॉडिफाई किया गया है या फिर ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर आते हैं तो बिल्कुल आपके सामने जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी वीडियो आप देख रहे होते हैं, वो एकदम सही और एकदम सटीक होता है। उसमें कोई फेर बदल की गुंजाइश नहीं होती है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि नोटसेट 6 के लिए भी हालांकि हमने प्रयास किया था कि इन्फॉर्मेशन निकाली जाए,
लेकिन गलती ये हो गई कि लास्ट डेट से पहले ही हमने इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी, तो इसलिए एम्स ने मना कर दिया कि पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसके ध्यान में रखते हुए हम अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। हालांकि अभी जो वैकेंसी करंट में चल रही थी जो डीएसएसबी थी, डीएसएसबी का डाटा भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो डीएसएसबी की जो अलग अलग जो वेरियस वैकेंसी आई थी नर्सिंग ऑफिसर की, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट जल्दी ही मिलने वाला है। तो जैसे ही हमें मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। हर कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा मांगी गई थी, चाहे वो थर्ड जेंडर है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का है, चाहे एससी एसटी का मेल है, चाहे फीमेल है, तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जो भी आई है वो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन, इसी में हम आपको बता देते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे पास कल ही आई है, मतलब 26 अप्रैल को ही आई है। तो हमने सोचा कि जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। तो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाइड किया है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए ईएसआईसी में, वो नंबर आपके सामने हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मे बी कि आप सभी को अंदाज़ा भी नहीं होगा इस चीज़ का, अगर होगा भी तो अब यहाँ पर जो बड़ी बात निकल के सामने आएगी वो यही आएगी कि एक्चुअल में क्या इतने बेरोज़गार हैं नर्सिंग में जिन्होंने अप्लाई किया है। हमें लगता है कि जो कैंडिडेट काफ़ी पहले से पास आउट हैं उन्होंने भी अप्लाई किया है, फ्रेशर कैंडिडेट ने भी अप्लाई किया है। तो 3,10,000 एप्लीकेशन फॉर्म नर्सिंग से भरे जाना अपने आप में बड़ी बात है। 3,10,000 एप्लीकेशन गए हैं यूपीएससी के पास, तो यूपीएससी भी सोचने पर मजबूर होगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। हमें नहीं लगता है कि एक शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हो पाएगा, हालांकि यूपीएससी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये आपको बिल्कुल सोचना चाहिए कि क्या एक्चुअल में ऐसा है। हमें एक बार विश्वास नहीं हुआ था कि इतने एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। हमने सोचा था कि 1 लाख या फिर 150 के अराउंड यहाँ पर जाएंगे, लेकिन इतने जाएंगे ये नहीं सोचा था। अब देखिए यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज अगर हम डाटा की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो ओबीसी के कैंडिडेट हो सकते हैं। यहाँ पर हो क्या सकते हैं, कन्फर्म ही ओबीसी के कैंडिडेट होने वाले हैं। मे बी कि आपको, हमें लग रहा है, हम हमारा बता रहे हैं कि 1 लाख क्रॉस कैंडिडेट है वो ओनली फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी से होने वाले हैं। उसके बाद जनरल से आप मान लीजिएगा 60 से 70,000 के अराउंड हैं। उसके बाद जो आपके एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं इनसे भी आप 30-40,000 के अराउंड अगर मान के चलेंगे तो यहाँ पर जो डाटा है वो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। हालांकि जो हम आपको बता रहे हैं कि जो कैटेगरी वाइज जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी इसकी लास्ट डेट गई थी और हमने इन्फॉर्मेशन जल्दी ही निकालने के लिए अप्लाई पहले कर दिया था। तो मे बी कि जब भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी कैटेगरी वाइज तो हमें वो मिल जाएगा। जैसे ही हमें मिलेगा कोई नया अपडेट यूपीएससी की तरफ से तो वो भी आपके साथ जो शेयर कर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं कि कोई और वैकेंसी की जानकारी भी आपके साथ शेयर की जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उस वैकेंसी की टोटल जानकारी निकालने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद।